हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास सिंह RVS क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था NCERT मैथमेटिक्स क्लास 10 प्रश्नावली 14 एक्सरसाइज 14.3। इसके पहले इस सांख्यिकी के अंतर्गत आपको 3 चीज़ें पढ़नी थी, माध्य, माध्यक और बहुलक। जैसा कि पिछली प्रश्नावलियों में मैं आपको माध्य और बहुलक के बारे में डिटेल में चर्चा कर चुका हूं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के डिटेल में वहां से इसको देख लेना, काफ़ी लाभ मिलेगा आपको। वैसे इस प्रश्नावली में भी उसके क्वेश्चंस आएंगे जिनको मैं जनरली आपको बताता चलूँगा ताकि आपका एक बार रिवाइज हो जाए। वैसे मेन फोकस मेरा माध्यक पे रहेगा, जिसका फार्मूला निम्नलिखित है। माध्यक L बराबर होता है आपका n/2 - CF अपान F × H। L जहाँ पर माध्यक वर्ग की आपकी निम्न सीमा, n हो गया प्रेक्षणों की संख्या, CF हो गया माध्यक वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, F हो गया आपका माध्यक वर्ग की बारंबारता और H बराबर होता है वर्ग अंतराल की लंबाई। तो चलिए आज की प्रश्नावली प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली 14.3। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना कीजिए। तो चलिए देखते हैं। कुछ आंकड़े आपको दिए गए हैं, उन्हीं आंकड़ों की सहायता से आपको तीनों चीज़ें निकालनी। सबसे पहले हम माध्यक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये जो आपका चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट में आपका माध्यक भी है, माध्य भी है और बहुलक भी है। तो सबसे पहले हम माध्यक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। माध्यक के लिए आपको सिर्फ इन तीन चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले वर्ग अंतराल, ये आपका दिया है 65 से लेकर के 85, अर्थात जो अंतर दिया हुआ है, अर्थात जो h का मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20। ये आपकी दी हुई बारंबारता, और बारंबारता से ही हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, उसमें जो है ये आपका 4 ऐसे उतर जाएगा, फिर इस 4 में 5 जुड़ेगा, 5 4 9 हो जाएगा, फिर 9 में 13 जुड़ेगा, 13 9 22 हो जाएगा, फिर 22 में 20 जुड़ेगा, 20 और 22 42 हो जाएगा, 42 में 14 जुड़ेगा, 56, 56 में 8 जुड़ेगा, 64, 64 में 4 जुड़ेगा, 68। इसी प्रकार से जोड़ करके इसको सारा लिख लेंगे। अब लिखने के पश्चात आपको ये ध्यान देना है, और जब इसको जोड़ेंगे तो n का मान 68 आएगा। जब n का मान 68 आएगा, अब यहाँ से दो चीज़ें आपको मिलती हैं। अगर n का मान सम है तो ये होता है आपका n/2, और अगर आपका विषम है तो हो जाएगा n + 1/2। n का मान चूंकि सम है तो ये हो गया n/2, और जब n/2 होगा तो 68/2 अर्थात हो जाएगा 34। अब ये 34 हमने क्यों निकाला? 34 निकाला है इसलिए आपको अब ये ध्यान देना है कि जो 34 होगा आपका, ये इस संचयी बारंबारता में कहाँ पर आएगा। भाई 4 में तो आएगा नहीं, ना ही 9 में आएगा, ना ही 22 में आएगा। ये आएगा आपका 42 के अंदर, अर्थात 22 से आगे चलेंगे और 42 तक जब पहुँचेंगे तो बीच में आपका आएगा 34। तो ये 42 के बीच में आएगा, अर्थात ये जो वर्ग होगा ये आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग, ये आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था आपका बहुलक वर्ग होता था, वैसे आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। इसमें जो उसकी निम्न सीमा होगी ये हो जाता है आपका L, n का मान आपको 68 पता ही है, और ये हो गया आपका CF, ये 22, ये हो गया आपका CF, और ये जो आपका होगा 20, ये हो जाएगा आपका F। यही 3-4 वैल्यूज हमको चाहिए थी। चलिए माध्यक के फार्मूले में इन सारे मानों को रख करके माध्यक ज्ञात कर लेते हैं। माध्यक वर्ग आपका 125 से लेकर के 145 है। L आपका 125 हो जाएगा, F आपका 20, CF आपका 22, और H का जो आपका वर्ग विस्तार है वो दिया हुआ है 20। ये सारी वैल्यूज को उठा करके रख देते हैं किसमें, फार्मूले में। जो माध्यक का सूत्र होता है आपका L + n/2 - CF अपान F × H। तो L का मान हो जाएगा 125 + 34, क्योंकि n का मान आपका 48 था, 68, और 68 में से जब 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 34 - 22/20 × H। यह जाएगा 125 + 12, ये आ गया 137। जैसा कि आपको इसके आगे याद करना है माध्य। एक बार आपको फिर हम ले चलते हैं चार्ट पे और माध्य के बारे में आपको बता देते हैं। एक बार रिवाइज कर दें, फिर आगे आपको जनरली इसे बताता चलूँगा, क्योंकि अगर सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा तो हो सकता है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए। अब बात करते हैं माध्य के बारे में। ये दिया है आपका वर्ग अंतराल,
ये आपका FI दिया हुआ है। FI के साथ में हमको माध्य निकालने के लिए हमको XI चाहिए। XI क्या होता था, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, अर्थात 65 और 85 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 75। उसी प्रकार से 85 105 को, ये आपका 95, उसके बाद में 115 135 155 175 और 195। फिर हमको क्या निकाला रहता था, DI, अर्थात इनमें से एक हम कल्पित माध्य मानते थे। आपको ऊपर वाली 3 वैल्यू छोड़ दीजिए, नीचे वाली 3 वैल्यू छोड़ दीजिए, जो बीच वाली वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा कल्पित माध्य, अर्थात A का मान आपका 135 हो गया। अब आपका जो DI होता है अर्थात विचलन का मान निकालने के लिए XI माइनस A, XI का मान 75, A का मान 135, 175 में से 135 घटाएंगे -60, ऐसे आपके -40 -20 और 20 40 और 60। H का मान जैसा कि आपको पता है ये हो जाएगा 65 से लेकर के 85, अर्थात जो H की वैल्यू दी हुई है वो दिया हुआ है आपका 20। 20 से भाग करेंगे इसको, जैसा कि UI होता है DI/H, H का मान आपका 20 है तो 20 60 भागे 20 अर्थात हो जाएगा -3, ये आपका -2, ये आपका -1, ये आपका 1 2 3। अच्छा 1 2 3 हो गया। अब जो है FI इंटू UI, FI का मान आपका 4 दिया हुआ, ये -3 -12, ये 5 दिया हुआ, ये -2 -10, ये आपका 13 दिया हुआ है, -1 -13, उसी प्रकार से 14 16 और 12। माइनस वाला अलग जोड़ लेंगे, प्लस वाला अलग जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ करके आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। जो बड़ा होगा चिन्ह उसी का लगा देंगे, अर्थात जो है समेशन ऑफ FI UI, इसका मान निकल आया आपका 7। और समेशन ऑफ, अगर इसको ऐड करेंगे, समेशन ऑफ FI ये आपका निकला हुआ है 68। अब ये सारी वैल्यूज उठा करके माध्य में आप रख दीजिए, माध्य वाले फार्मूले में। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि कल्पित माध्य विधि से द्वारा जो माध्य निकालने का फार्मूला था वो था आपका x बार बराबर a प्लस समेशन ऑफ FI UI अपान FI इंटू H। A का मान 135, FI UI का मान 7, इसका मान 68 इंटू 20, यहाँ से हो जाएगा आपका 135, 140/68 अर्थात 135 प्लस 2.058, और जब सबको ऐड कर लेंगे तो 135.058, ये हो गया आपका माध्य। चलिए मैं आपको बहुलक भी बताए दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन में आपको पूरा बताए दे रहे हैं, बाकी जनरली बताता चलूँगा। अगर जो है पूरा बताने की कोशिश करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए बहुलक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बहुलक के लिए मैंने आपको कहा था कि आपको कुछ जोड़ने घटाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जो आपको चार्ट दिया गया है उसको 36 से लेकर के 36 में दिया होगा, आपको ऊर्ध्वाधर में लिख लेना है। आपको सिर्फ यही 2 चीज़ें चाहिए, इतना ही चाहिए बस बहुलक के लिए, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि जो आपका बारंबारता दिया हुआ है अर्थात जो FI दिया हुआ है उस FI में ये वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो ये FI में सबसे बड़ी वैल्यू आपकी दी हुई है 20, और जब 20 दी हुई है तो यही आपका हो जाएगा बहुलक वर्ग। और जब बहुलक वर्ग हो जाएगा तो आप, जैसा कि आपको मैंने पहले बता रखा है, ये जो आपका F1 होगा ये बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। जो आपका F2 होता है वो बहुलक वर्ग के नीचे वाले वर्ग की बारंबारता होती है, और जो आपका F0 होता है वो बहुलक वर्ग के ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता होती है। H का मान आपको यहाँ से पता है, H का मान दिया हुआ है 20। चलिए बहुलक वाले फार्मूले में ये सारी वैल्यूज को रख के बहुलक का मान ज्ञात कर लेते हैं। L का मान आपको पता है, जो उसकी लोअर लिमिट थी वो दिया था 125, F0 13, F1 20, F2 14, H 20, सारी वैल्यूज को रख करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में इसकी वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी 135/76। तो आपका माध्यक निकला 137, माध्य निकला 137.058, और जो बहुलक निकला 135.76। ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक अगर इतना दिया हुआ है तो x और y का मान ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट की श्रेणी में लगा लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। ये आपके सामने चार्ट दिया हुआ है, उसने कहा है कि अंतराल जो आपका दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता आपको ये दिया है 5x 20 15 y और 5, और इसका योग उसने पहले से दे रखा है 60। योग उसने पहले से ही 60 आपको दे रखा है, ये आपका प्लस पॉइंट है। चलिए चार्ट बना लेते हैं।
जैसा कि आपको माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको संचयी बारंबारता की आवश्यकता होती है। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 + x, और फिर जो है उसमें 20 जुड़ेगा तो 20 × 5 = 25 + x, 25 से 15 जुड़ेगा 40 + x, साथ में y जुड़ेगा तो 40 + x + y, और साथ में 5 जुड़ेगा 40 × 5 = 45 + x + y, और ये वैल्यू आपको दे रखा है उसने 60। ये मान उसने दिया है 60। क्योंकि ये जो सारी वैल्यूज हैं ये मान उसने 60 दिया है, क्योंकि ये सम है, और जब ये सम है तो ये हो जाएगा आपका n/2, अर्थात ये हो जाएगा 30। और जब ये 30 हो जाएगा, अब आगे ध्यान से देखिए, इसका माध्यक दिया हुआ है 28.5। फार्मूले में ही उसने जो है जो माध्यक दिया था वो दिया था 28.5। ये आपका दिया हुआ था, जो माध्यक पहले कितना दिया है 28.5। चलिए आगे देखते हैं। आपका दिया हुआ माध्यक 28.5, अतः 28.5 वर्ग अंतराल 20 से लेकर के 30 के बीच में है, और जब 20 के 30 के बीच में है अर्थात ये आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग। ये हो गया आपका माध्यक वर्ग, और जब ये माध्यक वर्ग हो गया तो यहाँ से L बराबर हो जाएगा 20, अर्थात ये आपकी लोअर लिमिट है। F बराबर आपका 20 है और H बराबर 10 है, और CF आपका दिया हुआ है क्या 25 + x, और ये क्योंकि माध्यक वर्ग के अंतर्गत आता है, और जो आपका CF होता है वो माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाला होता है, अर्थात ये वैल्यू आपकी दी हुई है कितना 5 + x। ये सारी वैल्यूज उठा करके आप जो है फार्मूले में रख दीजिए। तो जब फार्मूले में रखेंगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 30। L + n/2 - CF/F। आपका जो माध्यक दिया था 28.5 क्वेश्चन में उसने दे रखा है। L का मान अभी मैंने आपको 20 बताया था, n का मान क्योंकि 60 था 2 से डिवाइड करेंगे 30 हो जाएगा, माइनस CF दिया 5 + x, और ये आपका हो जाएगा 20 इंटू जो आपका वर्ग विस्तार था वो था 10, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -x/20 इंटू 10। 30 में से 5 निकला, 25 - x/2, ये हो जाएगा 28.5। ये 20 इधर प्लस में था, इधर आपका माइनस में हो जाएगा, ये बचेगा 8.5। ये हो जाएगा आपका 25 - x/2, अर्थात यहाँ से x की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी 8। अब चूंकि उसने दे रखा था कि जो पूरा माध्यक उसका जो संचयी बारंबारता का योग है वो दिया था 60, तो ये आपका 45 + x + y बराबर दिया 60। यहाँ से x का मान 8 है, रखेंगे तो आपको यहाँ से y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। y बराबर कितना हो गया 7। और यही दो चीज़ें आपको निकालनी थी, x बराबर 8 और y बराबर 7। इस वीडियो को स्टॉप करके 1-2 बार देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में या मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है, हो सकता है परीक्षा में आपको देखने के लिए मिल जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चर्चा करते हैं। एक बीमा एजेंट ने 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़ों को ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 या उससे अधिक हो या 60 वर्ष से कम हो। ये आपका दिया हुआ है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम। कुल मिलाकर के आपको ध्यान ये देना है कि ये जो इसने दे रखा है ये बारंबारता नहीं है, ये आपका संचयी बारंबारता है। क्या दिया हुआ है? संचयी बारंबारता। ये विशेष करके ध्यान रखना, क्योंकि सारी चीज़ें इसी में क्या है, सम्मिलित है। चलिए एक अलग से हम चार्ट बना लेते हैं। तो जब अलग से चार्ट बनाएंगे तो ये दिया था 20 से कम, तो 20 से कम में कितना हो जाएगा? ये दिया था 2, ये हो जाएगा। अब फिर दिया था 25 से कम, तो 25 से कम के अंतर्गत हो जाएगा 20 से लेकर के 25 तक। फिर दिया था 30 से कम, अर्थात 25 से लेकर के 30 तक। वर्ग अंतराल उसने स्पष्ट नहीं दे रखा था, वर्ग अंतराल आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से बताना पड़ेगा। ये हो जाएगा 30 से कम दिया था, अर्थात जो है 30, ये 25 - 30 हो गया। 35 से कम अर्थात 30 से लेकर के 35 तक हो गया, और उससे ये बारंबारता भी ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि ये तो दिया है 2, फिर दिया था 6, अर्थात इसमें जो है इस 6 में ये 2 भी शामिल है। यहाँ पर जो 24 दिया हुआ है, इस 24 में आपका 6 भी शामिल है, 2 भी शामिल है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लीजिएगा। ये जो आपका 78 दिया हुआ है, इस 78 में 45 भी है, 24 भी है, 6 भी है और 2 भी है,
क्योंकि ये संचयी बारंबारता आपको दी गई है। इस संचयी बारंबारता से आपको बारंबारता निकालनी है। तो ये हो गया आपका 2, 2 से क्या हुआ 4, 4 से फिर 18, 18 से 21, 21 से 33, 11, 3, 6 और 2। ये निकला कैसे वो देख लीजिए। 6 में से 2 निकालेंगे कितना आएगा आपका, ये 2 तो जनरली ऐसे लिख दिया गया। फिर 6 में से 2 निकालेंगे आपका हो गया 4, ये कितना हुआ 6 2 8, 24 में से 8 निकाल दीजिए आपका हो जाएगा 18। हाँ, ये 24 में से 6 निकाल दीजिए। हर प्रत्येक ऊपर वाली संख्या आप घटाते चले जाइए। 24 में से 6 निकालेंगे 18, और फिर 45 में से 24 निकाल दीजिए आपका हो जाएगा 21। 78 में से 45 निकालेंगे 33, ऐसे घटाते चले आइए, आपको बारंबारता मिलती चली जाएगी। सारे क्वेश्चंस में आपको बारंबारता देता था, इस क्वेश्चन में उसने आपको संचयी बारंबारता दिया। आपको 2 चीज़ें निकालनी थी। पहला वर्ग अंतराल कंफर्म करना है, तो 20 से कम था तो 20 से कम ऐसे लिख दीजिए, और फिर 25 से कम अर्थात 20 से लेकर के 25 तक, 30 से कम 25 से लेकर के 30 तक, 35 से कम 35 से लेकर के 30 से लेकर के 35 तक, 40 से कम 35 से लेकर के 40 तक, ये आपको बना लेना है वर्ग अंतराल। यहाँ पर दिया हुआ n का मान 100 जो कि सम है, तो हो जाएगा 100/2 ये हो जाएगा 100/2 अर्थात हो गया आपका 50। तो ये 50 हो गया। तो अब जो 50 किसके अंतर्गत आएगा, ध्यान से देख लीजिए। 50 आपका आएगा 78 के अंतर्गत, और जब 78 के अंतर्गत आएगा तो ये जो होगा आपका, ये हो जाएगी आपकी, ये आपका हो जाएगा बहुलक वर्ग। ये आपका बहुलक वर्ग हो गया। और जब बहुलक वर्ग हो गया 30 से 35, तो L का मान आपका 35, H का मान 5, F का मान 33, CF का मान 45। सारी वैल्यूज को उठा करके आप फार्मूले में रख दीजिए, और फार्मूले में रखने के बाद में ये हम मान के चलते हैं कि आपको कैलकुलेशन आता है, ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी 35.76। चूँकि बहुत सारे क्वेश्चन पूरी प्रश्नावली समाप्त करनी है, तो अगर मैं कैलकुलेशन ही बताऊँगा तो हो सकता है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक पौधे 40 पंक्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है। एक पौधे की पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा उन आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में लिखा जाता है। ये आपको दिया गया बारंबारता, और ये दिया गया आपका पौधों की संख्या। पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करिए, सिर्फ आपको माध्यक ज्ञात करना है। चलिए ध्यान देते हैं आगे। बारंबारता आपको दी गई है, चूंकि ध्यान रखना ये जो बारंबारता दी गई है ये असतत है, अर्थात जो है रेगुलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो 126, अगर किसी बारंबारता की जो उच्च सीमा होती है वो नीचे वाली जो आपकी नीचे वाला जो वर्ग अंतराल है उसकी निम्न सीमा के बराबर हो तो आपका वो सही वर्ग अंतराल है। अगर ऐसा नहीं है तो हमको एक शोधित वर्ग अंतराल निकालना पड़ेगा। हम ये देखते हैं कि लास्ट में गैपिंग कितनी है, और लास्ट में गैपिंग देखने के बाद में उसका हाफ एक तरफ घटा देते हैं और हाफ एक तरफ जोड़ देते हैं, जैसा कि इसमें किया गया है। आइए आपको आगे दिखाते हैं, ध्यान से देखें। ये दिया था आपका 118 और यहां पर दिया हुआ था 127। तो इसमें किया यह गया है कि दोनों में गैपिंग कितने की है, गैपिंग आपकी 1 की है। ध्यान से देखिए, ऊपर इसमें दिया था आपका 126 और यहाँ पर दिया है 127। ये आपका 126 से 127 है, यहाँ से 127 माइनस 126, जब दोनों को घटाएंगे तो अंतर कितने का आया, 1। इसका बटा 2 कर दीजिए, अर्थात मिलेगा आपको 0.5। अब ये 0.5 क्या करेंगे, इस 118 में से घटा दीजिए 0.5, इसमें से घटाएंगे और इसमें क्या करेंगे, 126 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे 0.5। और जब इसमें जोड़ देंगे तो हमारा जो वर्ग अंतराल है वो शोधित वर्ग अंतराल हो जाएगा, और जो निम्न सीमा होगी, पहले वर्ग की जो निम्न सीमा होगी वो दूसरे वाले वर्ग की पहले वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वाले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर हो जाएगी, और वो आपका हो जाएगा शोधित वर्ग अंतराल। वही इसमें किया गया है, क्योंकि यहाँ पर हमको एल की वैल्यू लेनी होती है, इसीलिए मस्ट है। चलिए ध्यान देते हैं, इसको मैंने आपको समझा ही दिया, 17.5 से लेकर के 126.5 तक, और उसी प्रकार से ये पूरा जनरली लिख दिया जाएगा। ये थी आपकी पत्तियों की संख्या। संचयी बारंबारता निकाल लेंगे, 3 ऐसे आपका चला आएगा, 5 3 8, 9 8 17, 17 12 29, 29 5 34, 34 और 4 38, 38 2 40। n का मान आपका 40 आया है, तो n बराबर हो जाएगा n/2, अर्थात हो गया 20। और जब 20 आया है तो देख लीजिए 20 किसके अंतर्गत आएगा, 20 आपका इसी के अंतर्गत का वो 29 के अंतर्गत आएगा, और 29 के अंतर्गत आएगा तो ये हो गया आपका, जो ये निकलेगा ये आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग। और जब माध्यक वर्ग हो गया तो यहाँ से वैल्यूज आपको प्राप्त हो जाएंगी। L बराबर हो गया 144.5,
H बराबर आपका 9, CF बराबर 17, F बराबर 12। सारी वैल्यूज को रख देंगे और जो माध्यक लंबाई होगी वो हो जाएगी 146.75। वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगा उसको कंफर्म कर दूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। ये आपका वर्ग अंतराल दिया गया, ये आपको लैंपों की संख्या दी गई। आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात करिए। सीधा साधा इसका प्रश्न है, आपको माध्यक ज्ञात करना है। ये आपका वर्ग अंतराल है, इसकी अंतिम सीमा, इसकी उच्च सीमा, इसकी निम्न सीमा के बराबर है, अर्थात इसमें हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। ये आपकी बारंबारता दी गई थी, संचयी वाली निकाल लेंगे। 14 आपका ऐसे लिख जाएगा, 14 56 70, 70 और 60 130। उसी प्रकार से इसको जोड़ करके नोट कर लेंगे। ये वैल्यू आपकी आ गई 400, अर्थात यहाँ पर भी आपका आएगा 400। ये आपका दिया हुआ सम अर्थात n/2, और जब n/2 निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 200। और जब 200 आ गया, अब चलिए आगे दे। अब आपको ध्यान नहीं देना है कि 200 आएगा किसके अंतर्गत, तो 200 आएगा 216 के अंतर्गत। और जब ये 216 के अंतर्गत आएगा तो इसको हम घेर लेंगे और ये हो जाएगा आपका माध्यक वर्ग। और जब माध्यक वर्ग हो जाएगा तो ये हो गया आपका L, ये हो गया आपका CF, ये हो गया आपका F। H बराबर आपका दिया हुआ कितना 500, H बराबर आपका दिया हुआ है 500, ये आपका दिया हुआ है F। ठीक, आगे देखते हैं। तो ये देखिए 300 से लेकर के 3500, L बराबर हो गया 300, H बराबर 500, CF आपका 130, F आपका 86। सारी वैल्यूज को लेंगे और लेकर के इसी फार्मूले में रख देंगे। रखने के पश्चात आपका जो मान आएगा ये 300 प्लस 500, 200 माइनस 130 अपान 86। और जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी 300 प्लस 35,000 अपान 86। और जब कैलकुलेट करके वैल्यू प्राप्त होगी 34.06 अपान 0.98। अर्थात नियॉन लैंपों की माध्यक जीवन काल है वो हो जाएगा 3406.98 घंटे। कैलकुलेशन में ज़्यादा आज ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी। पूरी प्रश्नावली एक साथ समाप्त करनी है। वीडियो को स्टॉप करके आप नोट कर लीजिएगा और कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कोशिश करूँगा कि उसको आपको समझा सकूँ। क्वेश्चन नंबर 6, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए और उसमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। अब इसमें क्या हुआ है वो देख लीजिए, आपके सामने चार्ट दिया हुआ है। 1 से लेकर के 4, 4 से 7, 7 से 11, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 19। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर 29 है, आप इसको 19 कर लीजिएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं, बना लेते हैं इसका चार्ट। ये दिया है आपका वर्ग अंतराल, ये हो गई बारंबारता। इसे ज्ञात कर लेंगे संचयी बारंबारता। ये 6, 6, 30, 36, 36, 40, 76, 76 और 16, 76, 16, 92, 92, 4, 96, 96, 400। यहाँ पर n बराबर आपका सम है, बाई 2 हो जाएगा 50। और जब 50 हो जाएगा और 50 आएगा किसके अंतर्गत, 76 वाले के अंतर्गत। और 76 वाले के अंतर्गत आएगा ये जो हो जाएगा आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। ये 7 हो जाएगा आपका L, ये हो जाएगा आपका F, ये हो जाएगा ये हो जाएगा CF, ये आपका CF हो जाएगा 36। और सारी वैल्यूज को उठा करके फार्मूले में आप रख दीजिए। माध्यक बराबर L प्लस H n/2 माइनस CF अपान F। 7 प्लस 3 50 माइनस 36 अपान 40। जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी 8.05। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाँ, शायद इसमें जो है आपको उसने बहुलक भी पूछा था। हाँ, कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात करिए। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या भी ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों में बहुलक भी ज्ञात करिए। इसमें उसने तीनों पूछ रखा है, तो माध्य के बारे में मैंने आपको चर्चा कर लिया है। चलिए हम आपको जो है साथ साथ में आपको बहुलक भी बता देते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए एक बार आपको चार्ट पर फिर लिए चलते हैं ताकि आपका रिवाइज हो जाए। ध्यान से देख लीजिए। बहुलक के लिए आपको सिर्फ इन्हीं 2 चार्ट की आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता आपको नहीं है। इसमें देख लीजिए सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा जो आपका होगा अर्थात 40। और जब 40 हो जाएगा ये हो गया आपका बहुलक वर्ग।
तो बहुलक वर्ग, अब बहुलक वर्ग में आपको जैसे पहले बताया था ये वैल्यू आपकी L होती है, ये आपका F1 होता है, ये आपका F0 होता है, ये आपका F2 होता है। यहाँ पर जो गैपिंग है 1 से लेकर के 4 तक, अर्थात h बराबर आपका 3 हो जाएगा। सारा मान उठा करके आप बहुलक वाले फार्मूले में रख दीजिएगा, आपको इसका मान प्राप्त हो जाएगा जैसा कि ये है। मैंने बताया L आपका 7, H 3, F1 40, F0 30, F2 16। सारी वैल्यूज़ रखने के बाद में जो आपका बहुलक होगा वो बहुलक प्राप्त हो जाएगा 7.88। आपका 6-10 में है, भाई उम्मीद करता हूँ आपको कैलकुलेशन आता होगा। आज समय का अभाव है, अदरवाइज मैं आपको कैलकुलेशन भी बताता चलता, अगर बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए तीसरा आपको बताना है माध्य। माध्य में जैसा कि इसने प्रत्यक्ष विधि लगाई है, ना तो कल्पित माध्य लगाया है ना ही पग विचलन लगाया है। चलिए प्रत्यक्ष विधि से देख लेते हैं। आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये बारंबारता दी गई है। वर्ग चिन्ह क्या करते हैं, निम्न प्लस उच्च बटा 2, 4 1 5 बटा 2 2.5, 5.5, 8.5, 11.5, 14.5 और 17.5। फिर वही पुराना काम FI इंटू XI, दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये हो गया 15, 165, 340, 184, 184 और 70। समेसन ऑफ FI XI जब सबको जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे तो आएगा 832, और जब इसको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका 100, यह आ गया आपका 100। आपका फार्मूला होता है x बार बराबर समेसन ऑफ FI XI अपान समेसन ऑफ FI, ये होता है आपका x बार। सबकी वैल्यूज रख देंगे, 832 बटा 100 और हो जाएगा 8.32, अर्थात जो आपका माध्य होगा वो हो जाएगा 8.32। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शा रहा है, माध्यक भार ज्ञात करिए। चलिए कुशल है, इसने तीनों नहीं पूछा है। चलिए देखते हैं। ये आपका दिया हुआ फिगर, सॉरी ये आपका चार्ट दिया हुआ है, और इस चार्ट के थ्रू हम अपना बना लेते हैं अपना संचयी बारंबारता। तो ये हो गया आपका 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 वर्ग अंतराल, अर्थात h बराबर आपको दिया हुआ 5। बारंबारता आपको ये दी गई है। संचयी बारंबारता निकाल लेंगे, 2 आपका सेम से आ जाएगा, 3 2 5, 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30। ये होगी संचयी बारंबारता। ध्यान देना यहाँ पर आपका यहाँ पे आपका 30 आया है, और जब 30 आया है तो हो जाएगा n बराबर 15, और जब 15 होगा तो ये आएगा 19 वाले में, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। और जब इसके अंतर्गत आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका f, ये हो गया आपका l, h बराबर आपका 5, और यहाँ पर ये हो जाएगा CF आपका 13। ये सारी वैल्यूज उठा करके और आप चलिए फार्मूले में रख करके इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से हाँ, ये सारी वैल्यूज मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ तक। इसका जो फार्मूला आपका होता है ये होता है माध्यक बराबर L प्लस H n/2 माइनस CF अपान F। 55 प्लस 5 13, 15 माइनस 13 अपान 6, तो हो जाएगा 55 प्लस 5, ये हो जाएगा 2/6। जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 56.767, अर्थात विद्यार्थियों का माध्यक भार हो जाएगा 56.76 किलोग्राम। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय अभाव होने के कारण मैं आपको कैलकुलेशन मैंने कुछ अवॉइड किया है, उम्मीद करता हूँ आप कर लिए होंगे। वीडियो को स्टॉप करके कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।